बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में पाठ क्रमांक 4 मंत्र तंत्र इस पाठ की संक्षेप में जानकारी लेंगे। पन्ना नंबर 32 पर। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 30 गृहस्थ रहते थे। एक दिन 30 गृहस्वामी एक जगह पर मिलने आए तो उन्होंने सोचा कि गांव में ऐसी जगह नहीं है जो 30 व्यक्ति बैठकर अच्छी तरह से बात कर सके। तो उन्होंने गांव के बाहर कुछ ओबड़ खाबड़ जमीन थी, धूल मिट्टी से भरी। उस जमीन को साफ करने का तय किया। गांव का एक युवक कुमार एक दिन वहां आया। उसने स्थान साफ किया। तभी वहां और एक आदमी आ गया। कुमार ने उसके लिए भी स्थान साफ किया। ऐसा करते करते दो चार के 10-15 से 30 आदमी खड़े होने की साफ सुथरी जगह बन गई। बातों बातों में कुमार ने कहा, क्यों न हम यहाँ चबूतरा बनवाए, बैठकर बातचीत करने के लिए सुविधा हो जाएगी। तुरंत सभी ने हाँ भरी और ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए। प्रतिदिन मिलकर बहुत परिश्रम करते हुए कुछ दिनों उद्यम यानी परिश्रम से चबूतरा हो गया। धीरे धीरे एक कमरा भी बनवा दिया गया और जल चटाइयों का भी प्रबंध हो गया। अब गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए वहां आने लगे। आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के लिए वहां आने लगे। परिश्रम भी एक आदत होती है। गांव वासियों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ गई कि वे आवश्यकता के अनुसार सड़क बनाते, पुल बनाते, तालाब बनाते, कुएं साफ करते। इसलिए इसकी वजह से सब गांव में खुशहाली छा गई। गांव का मुखिया इस बात से अप्रसन्न था क्योंकि उसकी आमदनी, जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। उसने सोचा और राजा के पास शिकायत की कि गांव के सभी आदमी चोर, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं, मारपीट करते हैं। राजा ने भी बिना कुछ सोचे समझे सभी लोगों को हाथी के पैरों के नीचे कुचलकर मार डालो, ऐसा आदेश दिया। राजमहल के बाहर मैदान में उन्हें लिटा दिया गया। हाथी को बुलाया गया। कुमार ने कहा कि सिर्फ हाथी के आंखों में देखो, हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने काम कुछ गलत नहीं किया है। इसलिए चुपचाप मन में विचार न लाते हुए हाथी की तरफ देखना। सब लोगों ने ऐसा ही किया। हाथी मंगवाया। हाथी की आंखों में देखा तो हाथी आगे जाकर फिर पीछे हो गया। एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा, ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन हाथी उन्हें कुचल नहीं रहा था। राजा ने कहा कि इनके हाथों में कुछ तो है। फिर हाथ देखे तो हाथ में भी कुछ नहीं था। फिर राजा ने कहा कि उन्होंने कुछ तो लगाया, इसे सूंघकर हाथी नहीं आता है। तब उन्होंने खुद ही पूछा तो कुमार ने उत्तर दिया, महाराज, हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते। हम तो सिर्फ परिश्रम का मंत्र तंत्र जानते हैं और इसी परिश्रम के माध्यम से हम गांव के लिए जो भी आवश्यकता होती है वो काम करते हैं, जैसे साफ सुथरा करना, तालाब खोदना, सड़क बनाना, रास्ता करना। इसकी वजह से गांव में सब सुख चैन से रहने लगे। यथाशक्ति अपने अपने काम में लगे रहे। तालाब बनवाए, खोद दिए, सड़क बने। महाराज, यदि हम कोई मंत्र जानते हैं वो तो मंत्र है कायाकल्प करना, गांव का कायाकल्प करना। और इस कायाकल्प के माध्यम से मुखिया हमारे से अप्रसन्न था। बुरे काम से उन्हें हमें जो आय होती थी वो बंद हो गई। राजा ने गांव के विकास की बात सुनी तो मुखिया से पूछताछ की। उसे दोषी पाया और उसने उस मुखिया को दंड दिया और कुमार और उसके साथियों को उनकी क्षमा मांगते हुए कहा कि आज से कुमार इस गांव का प्रबंधक, और उसे एक भेंट हाथी सम्मान पूर्वक भेंट दिया। तब से उस गांव में कुमार के माध्यम से हर काम में लोग मदद करने लगे। इस तरह से आज हमने संक्षेप में मंत्र तंत्र इस पाठ की जानकारी ली। अब शब्दार्थों का अर्थ देखेंगे। गृहस्थ, गृहस्वामी, आवश्यक जरूरी चीजें, उबड़ खाबड़ ऊंची नीची जमीन, गांव के बाहर रहते हो। चबूतरा, ऊंचा सा ऊंचा स्थन, मंच सा ऊंचा स्थन चबूतरा। सुविधा, आसानी,
उद्यम यानी परिश्रम, आमोद प्रमोद मनोरंजन का साधन आनंद लेना, उपद्रव दंगा फसाद, उत्पात उधम उपद्रव, दुभर कठिन, कुविचार बुरे विचार, महावत हाथी को चलाने वाला, विकास उन्नति प्रगति का मार्ग, प्रबंधक इंतजाम करने वाला। इन शब्दार्थों का अर्थ देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मुहावरे, अड़ंगा लगाना, मुश्किल खड़ी करना। कुमार और उसके साथियों के काम में मुखिया अड़ंगा लगाता था। कायाकल्प करना, बिल्कुल बदल देना। कुमार और उसके साथियों ने उबड़ खाबड़ जमीन का कायाकल्प कर दिया था। पाठ बोध रूपी प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दे। 1. गांव में कैसी जगह नहीं थी? गांव में सब एक साथ 30 व्यक्ति बैठकर बातें करने के लिए जगह नहीं थी। गांव के लोग अपने आमोद प्रमोद के लिए कहाँ आने लगे? गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए चबूतरे के पास जो एक जगह तैयार की थी वहां पर आने लगे। कुमार और उसके साथियों ने गांव में क्या क्या बनवाया? कुमार और उसके साथियों ने गांव में सड़क बनाई, तालाब खुलवाया, तालाब खोदा, साफ सुथरा किया, सड़क बनवाई। ऐसे एक के बाद एक अच्छे काम किए। मुखिया ने गाँव वालों की शिकायत किससे की? मुखिया ने गाँव वालों की शिकायत अपने राजा से की। अंत में राजा ने किसको दंड दिया और क्यों? अंत में राजा ने अपने ही मुखिया को दंड दिया क्योंकि उसने झूठी बात कुमार और उसके साथियों के माध्यम से कही थी। लिखित प्रश्न, गांव वालों ने मिलजुल कर बैठने के लिए चबूतरा कैसे बनाया? गांव वालों ने मिलजुल कर बैठने के लिए चबूतरा बनाया क्योंकि क्यों न हम यहाँ चबूतरा बना दे, बैठकर बातचीत करने के लिए सुविधा हो जाएगी। तुरंत सभी ने हाँ में हाँ भरी और ईंट पत्थर से इकट्ठे होकर वहाँ पर चबूतरा बड़ी परिश्रम से बनवाया गया। चबूतरा बनने से गांव वालों को क्या लाभ हुआ? चबूतरा बनने से गांव वालों को ये लाभ हुआ कि सब लोग आमोद प्रमोद के लिए यानी मनोरंजन के लिए उस जगह पर आते जो उन्होंने बनाई थी। गांव वालों के परिश्रम का क्या परिणाम निकला? गांव वालों के परिश्रम का परिणाम निकला कि गांव में रास्ते अच्छे बने, तालाब खुदवाए, ओबड़ खाबड़ जमीन को अच्छा किया, साफ सुथरा रखने लगे, सड़क बनवाते, तालाब खुदवाते। इससे मुखिया की आमदनी बंद हो गई और उसका जुर्माना भी लेने का बंद हो गया। इससे मुखिया अप्रसन्न हुआ। मुखिया कुमार और उसके साथियों से क्यों अप्रसन्न था? मुखिया कुमार और उसके साथियों से अप्रसन्न था क्योंकि उसके जुर्माने की आमदनी बंद हो गई। गांव के लोगों के हाथ में कौन सा मंत्र तंत्र आ गया था? गांव के लोगों के हाथ में एक ही मंत्र दिया था, कुमार और उसके साथियों के हाथ में। महाराज, हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जाते, हम साधारण गृहस्थ है, परिश्रम करके अपने अपने परिवारों का पालन करते हैं और हम सभी जीवों से प्यार करते हैं, जीवों की हिंसा नहीं करते। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, रास्ता बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, तालाब खुदवाते हैं। इसकी वजह से मुखिया अप्रसन्न था क्योंकि उसकी आमदनी की आय बंद हो गई थी। कहानी के लिए उचित शीर्षक चुनिए और कारण भी लिखिए। कहानी के लिए उचित शीर्षक उद्यम का फल यानी परिश्रम, मेहनत का फल। कारण, सड़क, पुल, तालाब, कुएं, गांव के लिए एक चबूतरा बन गया था। कुमार और उसके साथियों ने गांव के लिए सड़क, पुल, तालाब बनवाए, चबूतरा बनवाया, चबूतरे के पास एक कमरा भी बनवाया। कुछ ही दिनों में जल पानी की भी व्यवस्था हो गई। सोचे और लिखे। परिश्रम भी एक अच्छी आदत होती है, इस विषय पर अनुच्छेद लिखे। परिश्रम भी एक अच्छी आदत होती है, इस विषय पर अनुच्छेद। कुमार और उसके साथियों ने गांव के बाहर एक उबड़ खाबड़ जमीन को साफ सुथरा किया, वहाँ पे चबूतरा बनाया, चबूतरा के पास एक रूम बनाया और जल्दी वहाँ पे जल पानी का इंतज़ाम किया। फिर क्या, सब एक के बाद एक लोग वहाँ पे आमोद प्रमोद के लिए आने लगे और उस जगह का कायाकल्प ही हो गया। भाषा ज्ञान। नीचे लिखे समस्त पद और उसका विग्रह पढ़े।
साफ सुथरी, साफ और सुथरी, आमोद प्रमोद, आमोद और प्रमोद, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, सूर्य किरणें, सूर्य की किरणें, प्रतिदिन, हर दिन, हाथ पैर, हाथ और पैर, बाई और लिखे सभी शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं, यह मेल समास कहलाता है। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो अर्थात एक ही स्तर के हो तथा विग्रह करने पर योजक शब्द आए वहाँ द्वंद्व समास होता है, जैसे ईट पत्थर, ईट और पत्थर, पति पत्नी, पति और पत्नी। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा पहले खंड के विभक्ति चिन्हों का लोप होकर जाए वहाँ तत्पुरुष होता है, जैसे जीव हिंसा, जीवों की हिंसा। जिस समास का प्रथम पद अव्यय अव्ययकारी शब्द हो और समस्त पद भी अव्यय हो से अव्यय भाव समास कहते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तीनों प्रकार के समासों के तीन तीन उदाहरण लिखे। द्वंद्व समास, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, चाचा चाची, चाचा और चाची, पति पत्नी, पति और पत्नी। तत्पुरुष समास, प्रतिष्ठा प्राप्त, प्रतिष्ठा को प्राप्त, प्रेमचंद कृत, प्रेमचंद कृत, कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। अव्यय भाव समास का उदाहरण प्रति अधिक वर्ष, प्रतिवर्ष, आ अधिक मरण, आमरण, यथा अधिक विधि, यथा विधि। उदाहरणार्थ जल्दी जल्दी, होले होले। इस तरह से समासों के उदाहरण हम अच्छी तरह से दे सकते हैं। पाठ से चुनकर विलोम शब्द लिखे। राइट ऑपोजिट्स, अनावश्यक, आवश्यक, सुविधा, असुविधा, आलस्य, परिश्रमी, प्रसन्न, अप्रसन्न, व्यय, आय, सुविचार, कुविचार। 3. दिए गए मुहावरे से वाक्य पूरे करें। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ गिवन आइडियम्स। क. कुमार और उसके साथी मुखिया की आँख का काटा थे। ख. गाँव वालों की मेहनत से गाँव का कायाकल्प हो गया। ग. कुमार और मुखिया में आकाश पाताल का अंतर था। घ. मुखिया गाँव वालों के भले कामों में अड़ंगा लगता था। ग. गाँव वालों ने खून पसीना बहाकर अपने गाँव को खुशहाल बना दिया। आगे आप जानते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, सबके नामों के लिए प्रयुक्त शब्द ही सर्वनाम होते हैं। इसके 6 भेद। सर्वनाम पुरुषवाचक, इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम। मध्यम पुरुष तुम, आप। अन्य पुरुष यह वह। निश्चयवाचक यह वह। अनिश्चयवाचक कोई कुछ। निजवाचक आप, खुद, स्वयं। संबंधवाचक जो सो, जैसा वैसा। नीचे वाक्य देखिए, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जो अकेला है शूद्र है। ऊपर लिखे रेखांकित शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में वे होते हैं जो एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ते हैं। जो सो, जो सो करे, जो सो, जो करे सो भरे। जिस उस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा वैसा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। वर्ण ध्वनि विच्छेद करे। उपद्रव उ अधिक प अधिक अ अधिक द अधिक र अधिक अ अधिक व अधिक अ, उपद्रव। सुविधा सु अधिक अ, स अधिक अ, व अधिक ई अधिक द अधिक आ, सुविधा। उत्पात उ अधिक त अधिक प अधिक आ अधिक त अधिक अ, उत्पात। वर्ण ध्वनि विच्छेद करे। उपद्रव, सुविधा और उत्पात। इस तरह से आज हमने कक्षा 7वीं में मंत्र तंत्र इस पाठ का अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।